दोस्तों यहाँ पर हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, ठीक है। तो देखिए, 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं की पहचान, उन संख्याओं को कैसे पहचानेंगे जो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ही छोटा सा परिभाषा है। जिस संख्या के इकाई स्थान पर या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या 5 से जरूर पूर्ण रूप से विभाजित होगी। कब? जब इकाई, जिस संख्या के इकाई स्थान पर या तो 0 या फिर 5, इन दोनों के अलावा और कोई अंक नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, तो चलिए हम लोग पहचानते हैं कि इसमें से कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए? 0 या फिर 5, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले है 50, इसके इकाई स्थान पे क्या है? 0। शर्त क्या कह रहा है? या फिर 5 या फिर 0। तो शर्त के अनुसार क्या है? 0 है, इसलिए ये 5 से पूर्ण रूप से विभाजित है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये अगला नंबर क्या है? 58। फिर से इकाई स्थान पर हम लोगों को ध्यान देना है। तो इकाई स्थान पर क्या है? 8। शर्त क्या है? या तो 0 या फिर 5, और ये क्या है? 8। मतलब ये 5 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। फिर अगला संख्या क्या है? 565। फिर से इकाई स्थान पे ध्यान देना है। शर्त के अनुसार क्या है? 5 है, ये 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 676। फिर से इकाई स्थान पे ध्यान देंगे। इकाई स्थान पे क्या है? 6, और शर्त क्या कह रहा है? या तो 0 या फिर 5, जो कि इन दोनों में से कोई नहीं है, मतलब नहीं। फिर 650 इकाई स्थान पे क्या है? 0 है, तो ये 5 से विभाजित होगा। फिर क्या है? 700 इकाई स्थान पे क्या है? 0 है, ये भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? 675, इसके भी इकाई स्थान पे क्या है? 5, मतलब ये भी 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। अंत में है 605, तो इसके स्थान पे क्या है? 5, मतलब कि ये भी 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। याद रखिएगा, 5 जिस संख्या के इकाई स्थान पे या तो 5 या फिर 0 होगा, तो वो संख्या जरूर से जरूर 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, और इन दोनों के अतिरिक्त और कोई है तो नहीं। बस इतना ही है।